आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और सुबह दिया है। कितना अच्छा लग रहा सुबह का समय। हम लोग चारों ओर हरियाली को देख पा रहे हैं हमारे आसपास में। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु ने हमारे जीवन में एक और सुबह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आप सबके बीच में आज प्रभु का एक वचन लेकर आए हैं। ये परमेश्वर का वचन हमारा हर दिन का भोजन है। ये आत्मिक भोजन है। आत्मा में हर दिन प्रभु मजबूत करता अपने वचन के द्वारा। शारीरिक भोजन हमें शरीर को मजबूत करता है, आत्मिक भोजन हमें आत्मा को मजबूत करता है। सो हम लोग परमेश्वर का वचन देखते हैं पवित्र बाइबल में से यिर्मयाह 29 का 11 पद को हम लोग देखते हैं। वचन में यूं लिखा है, क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही का है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हम सबके लिए एक कल्पनाएं हर दिन करता है, हमारे लिए एक योजना बनाता है। कहता है वो भलाई का है, बुराई का नहीं है। वो भलाई को हर दिन हमारे साथ एक योजना को तैयार करके रखा है, और वो योजना को हमारे साथ पूरा करता है। इसलिए लिखा, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। आप इस संसार में रहते समय में आप यही बात देख सकते हैं, हम इस तकलीफों में, इस दुखों में, इस समस्याओं में, इस परेशानी में है। लेकिन इन सारे परेशानियों में परमेश्वर एक वचन बताता है कि आप ये संसार को ना देखें, अपने परिस्थितियों को ना देखें। जो प्रभु आपको बनाने वाला है उसकी ओर देखें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। वो आप सबको हर दिन देखता है, क्योंकि उसी ने हमारे अंदर में श्वास दिया है। हम जीवित पाए जाते हैं। क्यों? हम अभी कुछ आपको दृष्टांत में दिखाना चाहते हैं। लिखा कि अंत में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा आशा पूरी करें। हमारा ये दुनिया में कोई बातों पर आशा होता है, तो वो आशा परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसलिए वचन में पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 12 अध्याय का 12 पद में, आशा में आनंदित हो, क्लेश में अस्थिर हो। ये दुनिया में रहते समय में क्लेश होते हैं, आसानी होते हैं, लेकिन प्रभु बता तो उस समय भी हम धीरज बनते रहे। अभी हम दिखा रहे हैं आपको, हम लोग एक अभी लौकी का पेड़ लगाए थे, और इस लौकी में हम लोग देखते हैं इसको आंधी आया, तूफान आया, इस पेड़ को गिरा दिया। हम लोग बड़े मुश्किल से इसको खड़ा कर पाए, लेकिन ये गिर गया, और गिरने के बावजूद हम लोग देखते इसमें अभी फल आया है। बहुत सारे फल को हम लोग देख पाए। इधर ऊपर में फल देख रहे हैं, और भी इधर हम लोग फल को देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें फल, कई फल हैं। इधर भी हम लोग प्रतिफल को देख पा रहे हैं। ये हमारे साथ सब्जियों में काम आने वाली चीज है। इसे हम लोग को हमारा बल देता है। वो हम एक आशा के साथ लगाते, कई बार आंधी तूफान आकर उसे नष्ट कर देते हैं। वैसे हमारे जीवन में कई एक परेशानी आकर हमें गिरा देते हैं, नुकसान की ओर ले चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें आशा में आनंदित रहना चाहिए। प्रभु है वो हमारा आशा को पूरा करने वाला है, और इसलिए पौलुस भी कहता है इस वचन को कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश न सहे। इन दिनों में प्रभु हमारा जीवन में जो प्रतिफल अभी हमने दिखाया कि हर आंधी में भी गिर गया, लेकिन फिर भी उसमें फल लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन बता, अंत में तुम्हारा इच्छाओं को पूरी करो। जैसे ये पेड़ गिरकर नाश की कंगार पर आ गया, उसके द्वारा फिर प्रतिफल आया है जब वो संभला है, वैसे आपका जीवन संभलेगा और प्रतिफल 100 गुना आएगा। वचन के द्वारा आप सबको प्रतिफल देगा। जैसे हम पेड़ में देख रहे प्रतिफल, वैसे आपका जीवन में भी परमेश्वर प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, और परमेश्वर का वचन हर एक इंसान के लिए प्रतिज्ञा है, और वो अपने वचन को हर समय पूरा करने के लिए आज भी जीवित। प्रभु इन वचन के द्वारा आप सबको
आशीष करे। मेरे भाई मेरे बहन हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो आप लोग कहीं से भी हमें देख रहे हैं, प्रभु आपका जीवन में प्रतिफल दे, 100 गुना प्रतिफल। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई बहन लोग इन दिनों में निराशा में, दुखों में, चिंताओं में है प्रभु जी, उनका जीवन में 100 गुना प्रतिफल आने पर, जिस प्रकार से हमने देखा प्रभु आंधी के समय में गिर गया है ये पेड़ लौकी का, लेकिन फिर भी उसे प्रतिफलित किया है प्रभु जी, उसमें फल आया है प्रभु। देखकर हमें खुशी होता है। वैसे जितने भाई बहन लोग आपका वचन को सुना, उसका जीवन 100 गुना सारी बीमारियों, सारी तकलीफों प्रभु आपने सहायता प्रभु आप ऐसा ही करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु ठीक है भाई बहन।